एपिसोड की शुरुआत में हम लिंगशी को देखते हैं जो कि इंटरप्रेटर के तौर पर काम करती थी और इसी को लेकर वो किसी से बात कर रही थी कि उसके बाकी के कुलीग्स ये देखकर काफी खुश दिखाई दे रहे थे क्योंकि आज ये अपना रिकॉर्ड तोड़ने वाली थी और वो ये देखना चाहते थे कि आज ये कैसे परफॉर्म करती है। तो दूसरी तरफ हम मेन लीड को देखते हैं जहाँ पर उसके ग्रुप के लोग भी यही बात करने लग जाते हैं कि उन्हें भी अपनी कंपनी के लिए एक इंटरप्रेटर की ज़रूरत है। और जैसा कि ये उनकी पहली कंपनी होने वाली थी इसलिए उन्हें भी एक इंटरप्रेटर की ज़रूरत थी और ऐसा बंदा चाहिए था जो कि काफ़ी ज़्यादा पर पूरे एतमाद हो। तो उन्हीं में से एक खड़ा हुआ बंदा मेन लीड को ये कहने लग जाता है कि अगर आप चाहें तो आप लिंची को इसके बारे में बात कर सकते हैं क्योंकि वो तो रिकॉर्ड तोड़ अपने इंटरप्रेटर का काम करती है, किसी से भी बात करती है तो 10 से 12 मिनट में उसे मना लेती है। एमसी वहां पर खड़े होकर उनकी बातें सुनता तो रहता है लेकिन आगे से उसे कोई रिप्लाई नहीं देता। तो उधर हम लिंची को देखते हैं जो कि अपना रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी, जो 10 से 12 मिनट में लोगों को मनाती थी, आज उससे पहले उसने मना लिया था। ये देखने के साथ ही उसके कुलीग काफी ज्यादा खुश हो गए थे। और लिंची अपना काम खत्म करने के बाद जैसे ही ड्रिंक पीने के लिए गई थी कि तभी ही उसका दोस्त जिसका नाम रे था उसे कहने लग जाता है कि तुम ऐसा मत करो। वो भी पीना चाहती थी लेकिन वो भी उसे पीने से मना कर देता है। कि तभी साइड पर उसकी नज़र एक इंडियन लड़की पर पड़ जाती है जो कि बिजनेस के बारे में किसी से बात करने के लिए आई हुई थी लेकिन उससे बातें समझा नहीं पा रही थी। लिंची ये देखने के साथ ही उसकी हेल्प करने के लिए वहां पर पहुंच जाती है और उसकी अच्छी खासी इसमें हेल्प करती है। और जैसे ये मीटिंग खत्म हो गई थी, मीटिंग खत्म होने के बाद दूसरी कंपनी का बॉस उसके पास आता है और उसे ये कहना लग जाता है कि अगर तुम चाहो तो तुम मुझे ज्वाइन कर सकती हो। लेकिन जिस पर ये कहना लग जाती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना ही है तो हमारे डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लो। और ये कहते साथ ही वो तो वहां से चली गई थी। तो पीछे से बॉस सोचता रहता है कि क्या मुझे इसके डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहिए। वो अपने कोलीग्स के पास जाकर उनसे बात करती है और फिर जैसे वापस जा रही थी कि तभी उसे किसी की कॉल भी आ जाती है। और लिंची को काम के सिलसिले में कहीं जाना था इसलिए वो सारा सामान गाड़ी में ही रखती है और वहीं पर तैयार हो जाती है ताकि टाइम की बचत हो सके। और इसके बारे में मेन लीड को भी बता दिया जाता है कि वो टाइम का कितना ख्याल रखती है और चीज़ों को किस तरह जल्दी याद कर लेती है। और लिंची भी जब वहाँ पर सारा कुछ चेक कर रही थी उसे मालूम होता है कि इस कंपनी का ओनर कोई और नहीं बल्कि शाओही है। इसी के साथ ही वो भी वहाँ पर पहुँच जाती है और इन दोनों के दरमियान कोई पुराना कनेक्शन भी था जो कि उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था। तो उधर शाओही कहने से तो वहाँ से चला गया था। उसके बाद वहाँ पर खड़ी हुई दूसरी लड़की ये कहने लग जाती है कि आप किसी भी बात के लिए इतना जल्दी एग्री नहीं करते तो लिंची के लिए आप इतना जल्दी एग्री क्यों कर रहे? दाल में कुछ तो काला जरूर है। तो उसकी बातें सुनने के साथ ही अब शाओये के पास और कोई आंसर नहीं था तो वो उसे बता देता है कि 8 साल पहले वो उसका बॉयफ्रेंड था और अब ब्रेकअप हो गया। तो जब से लिंगशी का दोबारा नाम सुना तो मैंने उसके साथ डील करने के लिए तैयार हो गया। और वो दोनों इसी के बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी ऊपर से लिंगशी भी वहां पर आ जाती है। और दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं ताकि उसके साथ हाथ मिला सके कि ये हमारी पहली मीटिंग है लेकिन वो तो उससे हाथ नहीं मिलाता बल्कि उसे देखता रहता है। फिर वो अपने प्रोडक्ट के बारे में माँ को कहता है कि इन्हें बता दो। तो वो कहने लग जाता है कि हमने एक ट्रांसलेटिंग ऐप बनाई है जिसकी वजह से आप किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो जैसे उसकी बात खत्म हो गई थी तो फिर शाओमी ये कहने लग जाता है कि मुझे ये सब कुछ चाहिए, तुम लोगों का इसके बारे में कम्युनिकेट करो और इसमें मुझे कोई भी गलती नहीं चाहिए। तो इस पर लिंगशी उसे कहने लग जाती है कि ऐसी बात नहीं है, ये जो इमोशंस होते हैं ना, तुम जो लोगों से बात करोगे तुम्हारे इमोशंस उस पर डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर एक मशीन किसी को ट्रांसलेट करके देगी तो उसमें इमोशंस का क्या लेना देना होगा। और इसी तरह की उसे बाकी भी काफ़ी सारी बातें समझाने लग जाती है। और ऐसी बातें करने के बाद फिर लिंगची उससे ये कहने लग जाती है कि तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है जो तुमने मुझे इन्फॉर्मेशन सेंड किया उसमें से। तो इस पर वो ऐसा सवाल पूछ लेता है जो कि उस इन्फॉर्मेशन में नहीं था। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और उनमें से उसका असिस्टेंट समझाने वाला था कि ये सवाल तो था ही नहीं लेकिन वो उसे चुप करवा देता है। तो उसकी इस बात का आंसर भी लिंगशी के पास मौजूद था। तो लिंगशी उसे जैसे आंसर देती है तो सभी लोग ये सुनने के साथ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इवन चाओ जी खुद भी ये सुनने के साथ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। तो वो अपना हैंड आगे करता था कि इस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया जा सके। और हाथ मिलाने के साथ ही उसे भी हिचकिच स्टार्ट हो जाती है। ये सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसकी हिचकी तो कब से बंद हो गई थी। और ये देखने के साथ ही शाओ उसके लिए पानी डालता है। तो वो पानी ले लेती है। जैसे उसे मालूम होता है कि उसका टाइम खत्म होने वाला है तो वो वहां से जाने का डिसाइड कर लेती है। जैसे ही वो बाहर आई थी तो उसके साथ मौजूद दोस्त उसे ये कहने लग जाता है कि तुम नर्वस हो तो तभी तुम्हें हिचकी आती है। अगर तुम नर्वस हो तो तुम मुझसे डील नहीं कर सकती, तो मैं तुम्हारी जगह पर ट्रांसलेट कर सकता हूँ। फिर वो शाओये के बारे में भी बात करने लग जाता है और कहने लग जाता है कि हाँ, ये सब कुछ उसकी वजह से तो नहीं हो रहा, वो तुम्हें हार्ड टाइम दे रहा है, तुम्हें लगता है ना। तो इस पर कहती है कि इन सारी बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसके जाने के बाद शाओये फिर अपने दोस्त को ये कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारे दरमियान ब्रेकअप क्यों हुआ होगा। तो वो कहने लग जाती है कि हो सकता है कि तुम दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग ना हुई हो या फिर तुम्हें लगता हो कि वो तुम्हारे लायक नहीं है इसलिए तुमने उसे छोड़ दिया।
तो वो कहने लग जाते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि उसे लगता था कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, मैं उसके काबिल नहीं था, इसलिए हमारे दरमियान ब्रेकअप हो गया। जिस पर वो ये कहने लग जाते हैं कि तुमने उसे दोबारा वापस बुलाया है, क्या तुम्हारे दिल में फिर से उसकी याद तो नहीं आने लग गई, दोबारा से प्यार तो नहीं हो रहा है? तो वो उसकी बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। तो उधर अब सेरेमनी स्टार्ट होने वाली थी और इसी के लिए लिंगची जैसे ही ट्रांसलेटर के तौर पर वहाँ पर बैठी थी, तो उसे मालूम होता है कि उसकी कज़न भी ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है। और उसके साथ जो सा मौजूद बंदा था वो ये कहने लग जाता है कि तुम दोनों का तो तुम दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी से रहेगी, इसलिए तुम दोनों को ये सारे मामले को हैंडल करना होगा। शियाओ अब स्टेज पर आ चुका था, तो वो सभी लोगों को जैसे बात बता रहा था, तानशा वहाँ पर बैठी हुई फिर उन सभी बातों को ट्रांसलेट करना शुरू कर देती है, और जो भी बातें ट्रांसलेट कर रही थी वो लिंची वहाँ पर बैठकर उसे लिख के दे रही थी। तभी खांसी की वजह से उसे अपना माइक बंद करना पड़ गया था, और उसी माइक बंद होने की वजह से लिंची के पास अब ट्रांसलेशन का मौका आ चुका था। वो जैसे ट्रांसलेट करना शुरू कर देती है कि सभी लोग उसकी ट्रांसलेशन सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे और इस पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ये सारे का सारा सेशन खत्म हो गया था, फिर क्यूएनए का सेशन शुरू हो जाता है। एक लड़की खड़ी हो जाती है और कहने लग जाती है कि अगर इंसानों और एआई के दरमियान मुकाबला हो जाए तो आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? तो इसके लिए शाओ ये के पास भी एक अच्छा सा मौका था ताकि वो बदला भी ले सके। तो वो कहती है कि मैं इसके लिए इंसानों के तरफ से लिंगशी को चूज़ करूँगा। तो वो उसे चैलेंज करने का भी कह देता है और कहता है कि क्या तुम्हें ये ठीक रहेगा? तो वो इशारा करके कह देती है कि हाँ, मैं इस चैलेंज के लिए तैयार हूँ। खैर फिर इसके बाद इसका पहला राउंड हो जाता है। दूसरे राउंड के लिए लड़की फिर से कहती है, तो शाओ ये कहता है कि ठीक है, उसे एक पुरानी चाइनीज़ लैंग्वेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। सभी लोग जानते थे कि इसे ट्रांसलेट करना इतना भी आसान नहीं होने वाला, लेकिन इसके लिए सारे लोग एक्साइटेड भी थे। शाओ जी फिर एक सेंटेंस बोल देता है, इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना था। सैंक्शन वहाँ पर बैठकर उसे लिखने लग जाती है, और तभी ही लिंची भी बैठकर इसके बारे में सोचने लग गई थी, और वो एआई से पहले ही उसका आंसर बता देती है। और वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए थे और उसके लिए तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। खैर यहाँ पर ये राउंड जैसे खत्म हो गया था, इसके बाद लिंची अपनी कज़न को ये कहना लग जाती है कि हम दोनों में ऐसा क्या मसला हुआ था कि तुमने आकर मुझे सॉरी तक नहीं कहा। ये शायद कोई पुरानी बात थी जिसके लिए उस गलती तानसेन की थी, लेकिन उसने अभी तक सॉरी नहीं की थी, और इसलिए आज वो उसे सॉरी भी कह देती है। वो दोनों वहाँ पर बैठे हुए इसकी रिलेटेड बातें कर ही रही थी कि तभी श्याम जी का वहाँ पर एक असिस्टेंट आ जाता है और कहने लग जाता है कि आपने अच्छा काम किया, तो डिनर हमारी कंपनी की तरफ से होगा। और फिर वो डिनर के लिए निकल पड़ते हैं। और बाकी के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे क्योंकि लिंची उनके साथ अब काम करने वाली थी। लिंची जैसे खाने की जगह पर पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पर तो शायद ये काफ़ी सारे लोगों के साथ बात कर रहा है। इसी के साथ देखने के साथ वो नर्वस हो गई थी और अपने फ़ोन जो कि बंद हो चुका था उसे देखने लग जाती है। उसकी कज़न आ गई थी, उसे ये कहने लग जाती है कि तुम्हारा फ़ोन तो बंद पड़ा हो, तुम अपने फ़ोन को क्या देखे जा रही हो? शाओ और वहाँ पर खड़े बाकी सभी लोग उसकी तरफ देखकर ये कहने लग जाते हैं कि इसे क्या मसला हो गया? तो वो कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, और ये कहते साथ ही वॉशरूम की तरफ बढ़ पड़ती है। और जैसे वो वहाँ पर गई थी उसे दोबारा से हिचकियाँ स्टार्ट हो गई थी। ये नर्वसनेस की वजह से था क्योंकि उसने दोबारा जो शाओ जी को देख लिया था। और जैसे ही वो वापस आई थी कि तभी उसकी मुलाकात शाओ जी के असिस्टेंट के साथ हो जाती है। और वो उसे ये कहने लग जाती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे दिन कम दे दें क्योंकि ज़्यादा दिन मैं काम नहीं कर सकती, और आपको तो पता है कि अपना काम जल्दी भी ख़त्म कर लेती हूँ। तो वो उसके लिए एग्री कर जाती है, उसका दिन काम करने के लिए भी रेडी हो गई थी कि तभी शाओ जी आकर ये कहने लग जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हें पूरे दिन ही आकर काम करना पड़ेगा। तो उसके असिस्टेंट को कॉल आ जाती है, इसके लिए उसे वहाँ से जाना पड़ गया था। उसके जाने के बाद ये दोनों वहाँ पर अकेले रह गए थे। शाओ फिर उसके पास आता है, उसे ये कहने लग जाता है कि तुम्हें जो अपना ड्रीम पूरा करना था तुमने अपना ड्रीम पूरा कर लिया, अब तुम्हारे पास कोई और ड्रीम तो नहीं है ना? तो वो कहते हैं कि आप मेरे क्लाइंट हैं, आप जो भी मुझसे बात करना चाहें वो सभी ठीक होंगी। खैर यहाँ पर वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें मालूम होता है कि उनका डिनर भी तैयार हो गया है। तो डिनर करने के लिए वो दोनों जैसे वहाँ पर पहुँचते हैं, बाकी के लोग भी वहाँ पर बैठे हुए थे। काफ़ी देर तक वो वहाँ पर बैठ के डिनर भी करते रहते हैं और आपस में इसको लेकर बातें भी करने लग जाते हैं। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।